इंडस्ट्री की सच्चाई। इस वीडियो के लिए मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे कहा कि पवन भाई इसके बारे में गहराई से वीडियो बनाइए। बिल्कुल मेरे भाई, लेकिन वीडियो की शुरुआत मैं एक सच्ची कहानी से करूंगा और इस कहानी को सुनने के बाद आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि पवन भाई अगर इन्हें दर्द होता है, इन्हें दिक्कत होती है तो ये छोड़ क्यों नहीं देते या देती। अगर इंडस्ट्री बुरी है तो ये सब चले क्यों नहीं जाते वहां से। और क्या सभी इसी तरह से घपलेबाजी से ही इस इंडस्ट्री में आते हैं और क्या वही सच्चाई है जो पर्दे पर दिख रही है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं इस कहानी के बाद दूंगा। शुरू करते हैं। Me was like OnlyFans. I was like, oh, I'll do this on the side. Like, it'll just be extra money. A lot of girls in Scottsdale do it. Like, it's kind of the norm out here in the West. They promised me fame, fortune, attention. They promised me I would be the next biggest, hottest star. I think there is some sort of post-traumatic stress that is in you from this experience. Yes. People ask me if they can. I tell them no. I tell them that it makes life really hard. And I think to myself, maybe a 9 to 5 won't be so bad. Honestly, some of my experiences are really humiliating for me. Sorry. Oh, don't cry. I send a very strong message to young girls. Don't do porn. As much I understand that you want to embrace your sexuality. You want to say, screw the man, screw whatever. Like, I can do what I want with my body, but you're just gonna have a life of crap in front of you. And जवान, हसीन और खिलखिलाती लड़कियों को स्क्रीन पर सेक्स करते देखना बहुत से लोगों का दिल खुश कर देता है। लोग बड़ी जहानत से देखते हैं, बाथरूम जाते हैं और लौटकर स्क्रीन बंद कर देते हैं। कुछ घंटों का सुकून, लेकिन स्क्रीन पर राजी खुशी करने वाली इन लड़कियों की असल हालत ना तो लोग जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। जापानी कॉर्न स्टार साकी कोजाई इन्हीं लड़कियों में से एक है। 6 साल पहले टोक्यो की सड़क पर जब एक मॉडल स्काउट ने उन्हें जॉब ऑफर दिया तो साकी को लगा कि उनका ख्वाब पूरा होने वाला है, पर यह झांसा था। तब साकी महज 24 साल की थी। प्रमोशनल वीडियो में काम मिलने की बात सुनी तो एक्साइटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बाद में पता चला धोखा हुआ है। आज वो कॉर्न स्टार है। 30 साल की साकी अब उन लड़कियों में शामिल है जो कॉर्न के डरावने साए से बाहर आकर आवाज उठा रही है। वो खुलकर बोल रही है कि वो अपनी मर्जी से इस कॉर्न इंडस्ट्री में नहीं गई, बल्कि उन्हें जबरन धकेला गया था इस धंधे में। जापान की कॉर्न इंडस्ट्री सैकड़ों बिलियन डॉलर की है, लेकिन पैसा आखिरी सच नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय साकी को यह भी नहीं पता था कि जो कंपनी उन्हें काम दे रही है वो कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं है। जॉब के पहले दिन उन्हें उनका काम पता चला। कैमरे के सामने ना वो बताती हैं, मैं अपने कपड़े नहीं उतार पाई, मैं सिर्फ रोए जा रही थी, लेकिन वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरे आसपास खड़े 15-20 लोग मेरे कपड़े का इंतजार कर रहे थे। इस धंधे में धकेली गई कोई भी लड़की ऐसी हालत में ना नहीं कह पाती। जापानियों में कॉर्न फिल्मों का बहुत क्रेज है। कॉर्न को लेकर उनका एटीट्यूड बहुत ही लिबरल है, लेकिन कॉर्न इंडस्ट्री के डरावने चेहरे पर शायद ही कभी बात होती है। कॉर्न आर्टिस्ट के नाम के आगे स्टार जरूर लगा होता है, पर शायद उनकी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं होता। हम सलमान खान, कैटरीना कैफ इन सभी को स्क्रीन पर देखते हैं और उनकी छींक आने तक की खबर हम सभी को होती है। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी लाइफस्टाइल है, सभी का हमें पता होता है, सबकी खबर हमारे पास होती है। लेकिन कॉर्न इंडस्ट्री की लड़कियों को इंसान समझा ही नहीं जाता। फिल्मों में लड़कियों से उनकी मर्जी के खिलाफ सेक्स करवाया जाता है, जो लड़कियों से जबरन फिल्में करवाते हैं। साकी की तरह इन लड़कियों को भी लगता है कि मॉडलिंग करने जा रही हैं, लेकिन स्टारडम के लालच में धोखा खा जाती हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाली अधिकतम लड़कियां 18 से 25 साल की होती हैं। उन्हें लीगल कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा जानकारी नहीं होती। कईयों को ये अफसोस होता है कि जो हुआ उनकी गलती से हुआ। अब चलते हैं उन सवालों पर जो आपके मन में अब उमड़ रहे होंगे। पहला सवाल, क्या रियल लाइफ में सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे स्क्रीन पर दिखाया जाता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अपने बड़े बुजुर्ग या उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनकी शादियां हो गई है। वो जानते हैं कि असलियत सेक्स ऐसा नहीं होता, असलियत में कुछ और ही है। उनको ये सब करना पड़ता है क्योंकि अगर हम उत्तेजित नहीं हुए तो वीडियोस नहीं चलेंगी उनकी।
तो पूरी साइंस, पूरा माइंड गेम पीछे होता है इन वीडियोस के। प्रोड्यूसर पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, वो लोग दर्द में खुश रहने की एक्टिंग करते हैं क्योंकि उनसे ये करवाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। पुरुष भी ये सब झेलते हैं, उन्हें वो भी करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहते। अगला सवाल हो सकता है कि अगर ये इंडस्ट्री बुरी है तो वो सब इसे छोड़ क्यों नहीं देती। जवाब है कि एक बार जिस भी तरीके से वो आई हो, एक बार आने के बाद उनका जाना असंभव सा हो जाता है। पहले तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं कि कितने साल तक वो इस इंडस्ट्री में रहेंगी। दूसरा, जब वो जाती हैं तो उन्हें कोई काम नहीं मिलता। एक ऐसी लड़की जो अब वेश्या के रूप में जानी जाती है, जिसे अब हर किसी ने कपड़े उतरते देखा है। कोई उसे काम क्यों देगा, और अगर काम देगा भी तो उसे किस नजर से देखेगा और कैसा उसके साथ सलूक करेगा बताओ। वो फिर काम नहीं ले पाती कहीं और, उन्हें मजबूरन उसी इंडस्ट्री में रहना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सनी लियोनी इस इंडस्ट्री से निकलकर फिल्मों की दुनिया में आई है। उसे जब फिल्मों में भी लिया गया तो सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए लिया गया, ऐसे गानों के लिए लिया गया जिसमें पुरुष उत्तेजित हो सके, क्योंकि हम सब उसे उसी नजर से देख रहे हैं। वो तो बस चांस था कि उसे फिल्म इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया, वरना उसकी जिंदगी हिंदुस्तान में नर्क हो जाती। तुम जानते हो, इस इंडस्ट्री के हर एक इंसान को जो इसमें काम करता है, उन सब पर स्टडी की और पता चला कि ये लोग सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन में रहते हैं। भले ही ये स्क्रीन पर कुछ भी दिखाएं, क्योंकि ये दिखाना पड़ता है और यही सच है। ये लोग बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं। अगला सवाल कि क्या सभी लड़कियों को जबरदस्ती या धोखे से लाया जाता है, तो जवाब है नहीं। कुछ इसका पैसा देखकर आती हैं और कुछ आते हैं इसलिए कि उन्हें अलग अलग पार्टनर के साथ ये सब करने को मिलेगा। कुछ को धोखे से लाया जाता है, कुछ को फिल्म इंडस्ट्री के सपने दिखाकर लाया जाता है, कुछ को कहीं काम नहीं मिलता तो मजबूरन उन्हें ये सब करना पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं वो आने के बाद फिर जाना भी चाहते हैं, लेकिन एक बार आने के बाद उनकी मजबूरी हो जाती है कि उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर वो उसी को खुशी से जीने लगते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इंडस्ट्री की सच्चाई दिखी होगी। लोग अपने स्टेटस तक सच नहीं लगाते और वो तो पूरी मूवीज बनाते हैं, तो वो सच कैसे दिखा दें। सच सिर्फ तभी दिखाया जा सकता है जब उस सच से पैसा ज्यादा आ रहा हो, और आज के टाइम पर सच से पैसा ज्यादा मिल नहीं रहा। सच को घुमा फिरा कर चटाएं तब पैसा मिल जाए, वो बात अलग है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मिलता हूँ किसी और काम की और जरूरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।